नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेतवा नदी के प्रदूषण के पीछे कई कारण सामने आए हैं। समाज सेवियों, नियमित श्रमदानी, बेतवा उत्थान समिति के सदस्यों द्वारा इन समस्या को उठाते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जाने की मांग करते हुए बेतवा को शुद्ध करने की मांग की गई है। 2003 से बेतवा उत्थान समिति का गठन होने के बाद लगातार यहां श्रमदान कर बेतवा को शुद्ध करने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि इस प्रदूषण से निपटने के लिए श्रमदान के साथ साथ शासन प्रशासन के स्तर पर मशीनों के माध्यम से ऐसे साफ सफाई करने के अलावा बेतवा नदी को प्रदूषित करने वाले कारणों को भी रोकना जरूरी है। बेतवा उत्थान समिति के अध्यक्ष अतुल शाह का कहना है कि चोरघाट नाला सहित शहर के अन्य नाले शहर की गंदगी को बेतवा नदी में प्रवाहित करते हैं, उसकी वजह से भी यह प्रदूषण बढ़ गया है। उन्होंने गंभीर विषय उठाते हुए कहा कि विदिशा के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू नहीं है। उसका जहरीला पानी भी विदिशा शहर वासियों के लिए जहर का काम कर सकता है। वहीं अन्य समाज सेवियों का कहना है कि रायसेन की ओर से फैक्ट्री का दूषित पानी भी बेतवा नदी में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ धीरज शर्मा का कहना है कि हर साल होने वाली व्यवस्था है। पूजन सामग्री को उन्होंने बेतवा में डाले जाने से प्रदूषित होने की बात कही है। इस क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका पुराणों में उल्लेख है, इसके पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन आज इसकी ऐसी दुर्दशा है कि इसके पानी में नहाने से स्किन डिसीज़ हो रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण चोर नाले व अन्य 5 नालों के माध्यम से शहर का गंदा पानी सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा है। यह एक क्राइम है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसी से इसकी दुर्दशा हो रही है। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अप स्ट्रीम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है। इसका गंदा पानी भी अप स्ट्रीम में मिल रहा है। ये कभी भी शहर के लिए नासूर सिद्ध हो सकता है। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट प्लांट हमेशा चालू रहे। हम 2003 से विगत 22-23 वर्षों से बेतवा से जुड़े हैं। बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी के रूप में काम कर रहे हैं। आज बेतवा की कई व्यवस्था हो रही है, उसमें क्या कहते हैं? ये हम लोग तो 22 सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेतवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि औद्योगिक कचरा, नाले पूरी सब उसी में आता है और हमारे प्रयास इसलिए उसमें नाकाफ़ी दिखते हैं क्योंकि हम छोटे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारी संख्या 20-25 लोगों की रोज़ की है और हम घाटों की सफाई करते हैं, लेकिन ये काम है बड़ा प्रशासन का। इसमें मशीनरी से काम होना चाहिए क्योंकि इसमें पूरा औद्योगिक क्षेत्र का कचरा भी आता है। शहर के रायसेन ज़िले के हों, चाहे मंडीदीप के हों और विदिशा ज़िले के सारे नाले इसी में मिलते हैं। इस कारण हमारा ये प्रयास दिखता नहीं है। बेतवा उत्थान समिति में विगत प्रारंभिक दिन से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा बेतवा में जो श्रमदान है, उस श्रमदान के तहत मैं सुबह जब आदरणीय सुधा चौधरी जी मैडम ने इसको प्रारंभ किया 2003 से, तब से मैं इसमें निरंतर अपना सहयोग दे रहा हूं और श्रमदान के माध्यम से बेतवा बहुत काफ़ी क्लीन और सफाई के मामले में सबसे नंबर 1 है। और इसमें भारतवर्ष के अंदर जो आपका सफाई अभियान के तहत जो किया गया, उसमें 10वें नंबर पर इस बेतवा नदी का श्रमदान के माध्यम से पुरस्कृत किया गया था। आज भाई साहब, बेतवा नदी की बहुत दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। चादर ओढ़ ली उसने जलकुंभी की, इसके बारे में? हाँ, ये क्या है, इस बेतवा नदी में सबसे पहले तो जो श्रमदानी अपना श्रम की आहुति देते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ प्रशासनिक सहयोग भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह चोरघाट का नाला जो आज तक प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका, जिससे पूरी गंदगी बेतवा में मिलती है और इसकी अभी कुछ आश्वासन दिया गया था माननीय राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कि इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे गंदगी बराबर बेतवा में मिलती है और उसका प्रदूषित पानी जो अभी मकर संक्रांति और ऐसे त्योहारों पर उसका
लोगों ने उपयोग किया जो बदबूदार भी था, लेकिन लोगों की मजबूरी थी कि उसमें स्नान करना आवश्यक था, क्योंकि बेतवा एक मानी हुई पूज्य नदी है। इसके लिए प्रयास किया जाना उचित है। अगर प्रशासनिक सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही बेतवा सफाई होगी। बेतवा नदी के हर साल इस सीज़न में ये परेशानी आती है कि जो जलकुंभी वगैरह उसमें आ जाती है, और जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके द्वारा जो धार्मिक सामग्री उसमें विसर्जित की जाती है, उसके कारण काफ़ी गंदगी आती है, क्योंकि नदी सूखती भी है तो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। इसके लिए हम जो है समाज सेवियों से मिलकर और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर इसी कार्य योजना पर तैयारी कर रहे हैं ताकि उसकी सफाई हम कर सकें।